तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। मैं टप्पू के घर जाके आती हूँ। एक मिनट, तुम्हें इस वक्त उसके घर पे क्यों जाना है? वो टप्पू को नेल पॉलिश रिमूवर चाहिए। क्या चाहिए? नेल पॉलिश रिमूवर। उसको क्यों चाहिए? वो तो मैं उधर जाके पूछती हूँ उसको। हाजा बड़ा, थोड़ी देर के बाद वैसे भी पूरी सोसाइटी वहां जमा होने वाली है। कहते पूरी सोसाइटी जमा होने वाली है? क्यों? हाँ, क्या हो गया? अब मैंने बोला ना, वही जाकर आपको बताऊंगी। ठीक है। टप्पू, ये ले नेल पेंट रिमूवर। लेकिन तुझे क्यों ये चाहिए? बताता हूँ, पर तूने किसी को बताया तो नहीं? मैंने तो बता दिया। अरे तूने बताने से मना थोड़ी किया था। अरे यार। क्या अरे यार? मैं आ रही थी, आई ने पूछा तो मैंने बोल दिया। इसमें अरे यार क्या? और इसमें छुपाने जैसा क्या है? अरे कैसे बताऊं? अगर मैं पकड़ा गया तो बागा भाई का पूरा प्लान फेल हो जाएगा। क्या हो गया? तू इतने टेंशन में क्यों है? कोई गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। बस ये नेल पेंट निकालना था। पिंक नेल पॉलिश। सॉरी, पर तूने नेल पॉलिश लगाई क्यों? एक सेकेंड, तू कहीं लड़की बन के तो नहीं गया था ना? तुझे किसने बोला? मतलब तू सच में लड़की बन के गया था? नहीं 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 नहीं, तुझे किसने ऐसा झूठ बोला कि मैं लड़की बना था? मैं क्यों बनूंगा लड़की? तो फिर तूने नेल पॉलिश क्यों लगाई? दादाजी को क्या बोला था? क्या हुआ? अरे वो आई थी। कौन? अनन्या? तू जानती है उसको? हाँ। नहीं नहीं, वो नहीं आई थी। तू मोंटी की बहन को जानती है? नहीं। हाँ, तो वो आई थी। हाँ, लेकिन उसका क्या? उसका ये कि मोंटी की बहन 5-6 अलग अलग नेल शेड्स लेकर आई थी, तो उसके हाथों में तो ऑलरेडी नेल पेंट लगा हुआ था, तो उसने चेक करने के लिए कि कौन सा नेल शेड अच्छा है, इसके लिए उसने मोंटी और मेरे नेल पेंट लगा दिया। ये तो एक ही शेड है। उसने तो बहुत सारे शेड लाए थे, बाकी के शेड्स कहाँ गए? बताता हूँ सोनू, बताता हूँ। तू उसे छोड़ ना, बैठ बैठ, यहाँ पे बैठ। ये निकालने में हेल्प कर। हाँ, रुक। बाय द वे, आई बाबा और सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आई बोल रही थी कोई बहुत बड़ी बात है। चल हो गया। हाँ, बाय। ए सोनू। हाँ? पैर। तेरे हाथ फ्री हो गए ना? तो ये पकड़ और खुद निकाल। आया बड़ा पैर। ए सोनू बोल। अभी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी बागा भाई की कंप्लेन करने आ रही होंगी। लेकिन अंजलि बताओ तो सही, जेठालाल के घर क्यों जाना है? सब पता चल जाएगा। आप चलिए चाचा जी के पास। अंजलि समझने की कोशिश करो, मैं जेठालाल का परम मित्र हूँ, और अगर जेठालाल को लेकर कोई टेंशन है तो मेरा जानना बहुत जरूरी है। नहीं, जेठा भाई का कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। लेकिन जेठा भाई से ही जुड़ा हुआ है। हा? आप जल्दी चलिए ना, सब आ गए होंगे। मैं आपको बताती हूँ चाचा जी के यहाँ। चलिए चलिए। क्या बोल रही हो? चलो। बहुत टेंशन हो रही है। जब सब लोग बागा भाई के बारे में दादाजी को बताएंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा? बेचारे बागा भाई, उनका क्या हाल होगा? कहीं मैं पकड़ा गया तो? चाचा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। भिड़े माधवी बेटा, आओ आओ। नमस्ते चाचा जी। अरे तुम दोनों भी आए हो? क्या बात है महतूस, कैसे आना हुआ? मुझे नहीं पता चाचा जी, मतलब मैं ऑफिस से आया और अंजलि तुरंत मुझे यहाँ ले आई। चाचा जी, आपसे जरूरी बात करनी है। अच्छा, आओ 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 बैठो। अरे पोपट बेटा, अय्यर, बबीता बेटी, तुम लोग भी आए हो? क्या? हाँ समझ गया। ए डिब्बे, अभिनंदन। क्यों?
अरे, तेरी शादी तय हो गई है ना? उसी की खुशखबरी देने सब लोग आए हो ना? नहीं 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 चाचा जी, मेरी शादी तय नहीं हुई है। तो वो अय्यर बार बबीता जी मुझे रास्ते में मिले और मुझे यहाँ लेकर आए। हाँ, मैं ऑफिस से आया तो बबीता मेरे को बोला कि एक इम्पोर्टेंट बात करने चाचा जी के वहाँ जाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। क्या बात क्या है, कोई बताएगा? चाचा जी बताते हैं, बस थोड़ी देर रुकिए, सबको आ जाने दीजिए। अरे सारे गोकुलधाम वाले थे भाई, कोई सेलिब्रेशन की बात है? रोशन, सेलिब्रेशन नहीं, दुख की बात है। हार्ट ब्रेक हुआ है। हार्ट ब्रेक हुआ? किसका हार्ट ब्रेक हुआ है? कोमल, अब तो बताओ क्या बात है। बताते हैं। आप लोग आ गए? सोनू ने बताया था मुझे आप लोग आने वाले हैं। क्या हुआ है? वही जानने की कोशिश कर रहे टप्पू, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। लगता है बहुत बड़ी भानगड़ हुई है। किसने भांग पिया है? अरे ये भांग नहीं रे, भानगड़ मतलब प्रॉब्लम हुआ है। नहीं नहीं भिड़े भाई साहब, प्रॉब्लम नहीं, हाथी जितना प्रॉब्लम हुआ है। मेरे जितना? नहीं नहीं हाथी भाई साहब, आप नहीं, मेरा मतलब है कि हाथी जितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा अच्छा। ओ अच्छा। अरे जो भी हुआ है बताओ तो सही, क्या हुआ क्या है? बता रही हूँ चाचा जी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मुंबई में कभी कश्मीर जैसी बर्फ गिर सकती है? नहीं करेला कभी मीठा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोशन के साथ कोई झगड़ा करे और रोशन इन्हें ढिबेड़ी नहीं दे, ऐसा हो सकता है क्या? ओए कभी नहीं। मेरे हंस बिना खाए 1 हफ्ते तक रह सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं भाई नहीं, ये सब अशक्य है। बताओ ना क्या हुआ है। आंटी मेरी बात ना करे तो अच्छा है, पकड़ा गया तो गया काम से। बागा भाई का सारा प्लान फेल हो जाएगा। यही कहना है कि आज एक इम्पॉसिबल बात पॉसिबल हुई है। अरे फिर से भमरड़े की तरह बात को घुमा रहे हो। अरे सीधा सीधा बताओ ना बेटा, क्या बात क्या है? बताते हैं। पहले आप हमें ये बताइए कि आपको बागा भाई पे कितना भरोसा है? हाँ? ये क्या सवाल है? बागा तो हमारे परिवार जैसा ही है, उस पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। बस यही बात चाचा जी, आंख बंद करके आप कभी किसी पर विश्वास मत कीजिए। आपके बाघा ने विश्वास तोड़ा है। ऐसा क्या किया है बागा ने? बागा भाई पार्टी शार्टी करते हैं। अकेले अकेले? ये बोलियो? नहीं मतलब कब की पार्टी? कब क्या, रोज करते हैं, रोज। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बागा तो कितना भोला और सीधा है। तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है? नहीं, पहले हमें भी ऐसे ही लगा था, पर जब हमने नट्टू काका से बात की तो तब उन्होंने हमें बताया कि बागा भाई रोज पार्टी करके हंगामा करते हैं। ये सब नट्टू ने कहा? हाँ। और इतना ही नहीं चाचा जी, बागा भाई का वो भी चल रहा है। क्या? प्रकरण। पोखरण नहीं, प्रकरण। मतलब? सॉरी, मैं नहीं बता पाऊंगी। कोई बताओ ना प्लीज।
बाघा भाई का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अफेयर मतलब? मतलब चाचा जी, बाघा भाई साहब बावरी जीजी को छोड़कर किसी दूसरी लड़की से प्यार करते हैं। हाँ चाचा जी। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, ये सच नहीं हो सकता। चाचा जी ये सच है, हमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ चाचा जी। नहीं नहीं, तुमने किसी और को देखा होगा। मुझे पता था कि आप लोगों को हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। अरे बाप रे, वीडियो, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। आजकल तो एआई से बहुत फेक वीडियो बनता है, किसी ने फेक वीडियो भेजा होगा। नहीं नहीं, किसी ने भेजा नहीं है, मैंने अपने फोन से रिकॉर्ड किया है। ये देखिए। सब लोग ध्यान से देखिए बाघा भाई साहब को। तब्बू, जरा मुझे भी दिखाना। अरे बाप रे, अगर मैं पकड़ा गया तो बहुत मार पड़ेगी और बावरी दीदी को खुश रखने का बाघा भाई का सपना भी टूट जाएगा। तब्बू, ला ना। दिखाओ चाचा जी। ला जल्दी। एक मिनट, इस लड़की का चेहरा तो जाना पहचाना सा लग रहा है ना? तुमने बोला था ना। टप्पू, जरा देख, तुझे ये जाना पहचाना सा नहीं लग रहा? नहीं दादाजी, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। मैं तो इसको पहली बार देख रहा हूँ। ओए लड़की नु छड्डो, वो लड़की कोई भी हो, लेकिन बाघा इस लड़की के लिए बावरी नु छड़ रहे हैं, ये गलत गल है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता। मतलब दिमाग देख के हैरान है, लेकिन दिल मान नहीं रहा है। महसूस, अपने दिल को बोल, दिमाग की बात माने। एक मिनट, अभी कुछ दिन पहले बागा हमसे ही ब्रेकअप का आइडिया ले रहा था अपने दोस्त के लिए। अरे हाँ, अब भी समझ में आया, वो दोस्त के लिए नहीं था, उसके खुद के लिए था। इतने सालों से हम बाघा को जानते हैं, लेकिन वो ऐसा करेगा ये कभी सोचा नहीं था। पर किया ना सोडी भाई साहब, और जो भी किया बहुत गलत किया है। जेठालाल कितना भरोसा करता है बाघा पर, जब उसे पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा उसे। बावरी जैसी अच्छी लड़की के साथ ब्रेकअप, बागा की तो मैं दुनिया हिला दूंगा। सिर्फ ब्रेकअप नहीं किया पोपटलाल, ब्रेकअप करके दूसरी लड़की के साथ अफेयर भी कर रहा है। ओए मैं भी उन्हें छड्डांगा नहीं। एक मिनिट थो भी जा रोशन, जरा ये विचार के जे पण थયું ने सारू थયું, एटलीस्ट बिचारी बावरी की जिंदगी बर्बाद होने से तो बच गई। हाँ, सही बात है। ये क्या किया तूने? भोली भाली बावरी को रुलाता है, उसे धोखा देता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब मुझे तुझ पे कितना विश्वास था, तू तो विश्वासघाती निकला।
टपुड़ा फोन दे। क्यों दादाजी? टप्पो फोन दे। अरे इतना सब कुछ हो गया और नटू ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। फोन दे। बेचारे बागा भाई, दिल तो टूटा, अब नौकरी भी जाएगी। बागा, बागा, टप्पू सेठ जी का फोन। फिर स्पीकर पे रखता हूँ। बोलिए टप्पू सेठ जी। टप्पू नहीं, मैं बोल रहा हूँ। नमस्ते बापूजी। अरे नमस्ते नमस्ते छोड़। ये नटू नटवरिया, ये बागा नाला है, कितने दिनों से पार्टी शार्टी कर रहा है, किसी वांदरी के साथ घूम रहा है और तूने मुझे बताया भी नहीं। बापूजी कैसे बताता, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई। वाह, तेरी हिम्मत नहीं हुई है? और तेरे भतीजे की हिम्मत तो देख, भोली भाली बावरी को फंसाता है, पार्टी शार्टी करता है, किसी लड़की के साथ प्रेमली खेलता है। अब क्या करूं बापूजी, मेरा ही सिक्का खोटा निकला। मैंने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं सुधार पाया। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है। अब जो मैं बोलूं वो तू सुन। बावरी जैसी भोली भाली लड़की को धोखा देने वाले के लिए हमारी दुकान में कोई जगह नहीं है। मैं अभी के अभी बागा को नौकरी से निकालता हूं। और हाँ, तुझे भी दुकान से निकाल दूंगा। बागा के साथ तू भी जाएगा। लेकिन बापूजी मैंने क्या किया? इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई इसलिए। लेकिन बापूजी सेठ जी को एक बार आने तो दीजिए। कौन सेठ जी है? कौन सेठ जी? अरे तेरे सेठ जी का बाप हूं मैं, जेठा को मैं समझा दूंगा। कुछ भी हो जाए, बागा अब हमारी दुकान में काम नहीं कर सकता, क्योंकि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल्समैन भले ही कोई बुरा हो, लेकिन इंसान अच्छा होना चाहिए। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आज के बाद बागा की नो एंट्री। बागा अगर मेरे हाथ में आ गया ना तो गया, काम से गया। बागा की वजह से बेचारी बावरी की क्या हालत हो रही होगी। माधवी बेटा, जरा बावरी का नंबर देना। मैं लगा के देती हूँ फोन। हाँ। हेलो। हाँ बावरी, चाचा जी को तुमसे बात करनी है। मेरे चाचा जी आपके यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर जेठा भाई के पिताजी को बात करनी है तुमसे। ओह अच्छा अच्छा, कंचन चाचा, चंपक चाचा। हाँ मैं दे रही हूँ फोन। क्या नाम बोला बावरी ने? कंचन चाचा। बावरी बेटा, तुम ठीक हो ना? ठीक तो नहीं हूँ, मैं धीरे धीरे हो जाऊंगी। बेटा एक बात कहूँ, तू है ना बागा को भूल जा। आज के बाद अपनी जुबान पे उसका नाम मत लाना। और तू चिंता मत करना। हाँ बेटा, तू मेरी बेटी जैसी है, तेरे लिए मैं रिश्ता ढूंढूंगा, और ऐसा रिश्ता ढूंढूंगा, ऐसा रिश्ता ढूंढूंगा कि वो बागा देखता रह जाएगा। और बावरी बेटा तू बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ? पूरा गोकुलधाम परिवार तेरे साथ। ठीक है, बाय। और आप सब लोग भी खबरदार, जो किसी ने बागा के साथ बात भी की है तो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इस गोकुलधाम सोसाइटी में बागा दिखना नहीं चाहिए। और आप भैया, तो अब्दुल को बोल देना। हाँ बोल दूंगा मैं। क्या क्या बोलना है? अब्दुल को बोल देना
कि अगर बाघा गोकुलधाम सोसाइटी के आसपास भी दिखे ना तो तुरंत मुझे फोन करे। मैं अपनी छड़ी से उसे मार मार के यहां से भगाऊंगा। हमारे संस्कारी और न्यायप्रिय चंपक चाचा ने बागा के कारनामे सुनकर इंस्टेंट फैसला सुना दिया है। कोर्ट कचहरी में डेट पे डेट आती रहती है, तारीख पे तारीख आती रहती है, लेकिन हमारे चंपक चाचा के कोर्ट में सीधा फैसला आता है। धोखेबाज बागा को रेड कार्ड दिखाकर सीधे नौकरी से निकालने का फरमान सुना दिया है। इतना ही नहीं, जैसे गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, वैसे ही बागा के साथ साथ नट्टू काका को भी दुकान से निकालने का फरमान सुना दिया है। हमारे चंपक चाचा जितने कठोर हैं, उतने ही नरम दिल के भी हैं। हमारे चंपक चाचा ने बावरी को सिर्फ दिलासा नहीं दिया है, बल्कि उसको अपनी बेटी कह दिया है। अब दर्शक, पूरा का पूरा गोकुलधाम परिवार बावरी के साथ बाहुबली की तरह खड़ा है। क्या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नट्टू काका और बागा देखने को नहीं मिलेंगे? बागा चाहता है कि बावरी की शादी बालम के साथ हो जाए। क्या उसका ये सपना, ये प्लान सफल होगा? क्या टप्पू पकड़ा जाएगा? अपनी उत्सुकता बनाए रखिए और देखना न भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सभी गोकुलधाम वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब मुझे बाजीगर के नाम से जानते हैं। तो तुसी हो बाजीगर? वही जो बाघा भाई को महंगे महंगे गिफ्ट देते थे? हाँ, पर ये सारी बातें झूठ है। मेरा असली नाम बाजीगर नहीं, बालम है। और इतना ही नहीं, मैं बागेश्वर का बचपन का दोस्त भी नहीं। दोस्त भी नहीं। क्या? मैं बावरी का दोस्त, मैं बावरी का दोस्त, मैं बावरी का दोस्त, मैं बावरी का दोस्त, मैं बावरी का। बावरी से मैं बहुत प्यार करता हूँ और उससे मैं शादी करना चाहता हूँ।